आप भी आके चलो लाइन बना लो बोल नमस्कार नमस्ते थैंक दोनों तरफ हो जाओ नमस्ते भाई ठीक है मैं पढ़ नमस्कार मिल के ना रास्ता बढ़ाओ चलो दोनों कैसे मिलेंगे बताओ चलने दो भाई चलने दो मोबाइल नंबर लिख लो अरे आराम से थोड़ा सा थोड़ा आगे मत करो थोड़ा साइड में हट जाओ ना आप जैसे जी सरकार सभी पीछे जगह है वो पीछे अपनी साइडों में चले जाए। नमस्कार आप सभी को नमस्कार सभी से मैं निवेदन करूंगा बैठे रहो कि सभी कार्यकर्ता बंधु पीछे और साइड में टेलीफोन नंबर रखते हैं चले जाए ताकि कार्यशाला प्रारंभ की जा सके। सभी बैठ जाएंगे। सभी प्रिय बंधुवर से मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से बात सभी बोलिए भारत माता की भारत माता की। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन सभी खड़े हो जाएंगे ओम के साथ और मंडल महामंत्री बोले भारत माता की। सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। हमारे बीच पहुंचने या पहुंचने पर हम प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं। अब मैं विरोध कर देगी जोरदार तालियां एक बार। हो गया जी सदस्यता अभियान में आए हमारे साथ हमारी पटौदी की विधायिका बिमला चौधरी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष साहब दयाराम जी, हमारे एक्स विधायक और हमारे आज के संयोजक सीताराम जी, डॉक्टर राकेश चेयरमैन जी, सुरेश शर्मा जी, अजीत तलवाड़ी जी, राजेंद्र चेयरमैन जी, ये अटेली की बात कर रही हूँ। दोनों मैंने कहा चेयरमैन तो और भी है, जेपी भी है, मैं कहा और भी है, मगर सारे मैं कर देती हूँ कि जो जिनका नाम मैं नहीं ले सकी सीताराम जी ने ले लिया, उनका मेरा डिट्टो लगा दो। सम्मानित मंच यहाँ पे आए सभी चेयरमैन गण, पार्षद गण, सरपंच गण, पंचगण और सबसे जरूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। राम राम जी और नमस्कार। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सत्ता में और लोगों को जोड़ सकें और ये बहुत जरूरी अभियान है। और हम यहाँ पहुंचे हैं जैसे सीताराम जी ने भी कही अभी कि अगर हम आवाज नहीं आ रही क्या, अगर हम 50-50 लोगों को जोड़ सकेंगे तो आगे चल के हमें भारतीय जनता पार्टी में पद भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो बहुत जरूरी है आज के दिन कि जितने ज्यादा लोग हम जोड़ें उतना हमारा नाम और हमारे
आज के दिन तो मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं थे जब मैंने कहा था कि सरकार बनाने का रास्ता दक्षिण हरियाणा के बीचों बीच से जाता है, और ये आपने प्रूव करके दिखा दिया कि बात तो सही थी। अब बात आती है सदस्यता बढ़ाने की, तो ये भी काम आपके जिम्मे है कि सबसे ज्यादा अगर सदस्यता बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो अटेली वालों ने किया है। तो मेरी आज आप सभी से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं, और जल्द से जल्द, हमारे पास वक्त कम है, 15 दिन है, हाँ, नवंबर एंड तक है, 20 दिन है। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप सदस्यता बढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी की। और मैं अपना वोट देना चाहती हूँ, जो मेरे वोट के थ्रू सदस्य बनना चाहते हैं, उसका भी मैं बता दूं, 86 72, निकाल लो फोन निकाल लो। मेरा नंबर जिसके पास नहीं है वो फिर से लिख लो, मगर जिनके पास है उनको याद रखना चाहिए। आरती का मोबाइल नंबर 86 72, सॉरी मेरा हिंदी में कहने का 82 78 36 78 36 11 बोलूं फिर से, मैं अंग्रेजी में बोलूं, 8278 36 1111। ठीक है जी, तो आप बनाएं, आप जिसकी भी कोर्ट पे बनाना चाहें, मगर ये जरूरी है कि सदस्यता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने कोर्ट पे बनाएं, सीताराम जी के कोर्ट पे बनाएं, मेरे कोर्ट पे बनाएं, दयाराम जी के बनाएं, शर्मा जी के बनाएं, मगर बनाना जरूरी है। अपने कोर्ट पे बना लो, हाँ। तो आप सभी से आज के दिन यही गुजारिश है कि अटेली नंबर 1 पे होना चाहिए, होगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। एक बार बैठ जाओ जी। एक थोड़ा ध्यान दें, जो भी कार्यकर्ता मिलना चाह रहा है बाद में मिलेंगे। इस तरह अगर एक एक आने लगे तो हमारा जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि कोई अपना स्थान छोड़। हमारी मांग ये है जी, हमारी एमपीएसडब्ल्यू मेल की जो भर्ती है पिछले 10 साल से नहीं हुई है, और पिछले 2-3 साल से रूल अमेंडमेंट की बात कही जाती है। हम बहुत से डिपार्टमेंट में होके आए हुए हैं, लेकिन हमारी जो है मांग पूरी नहीं हो पा रही है। पिछली बार भी क्या नाम है, सीटी के तहत भर्ती आनी थी और रूल अमेंडमेंट की वजह से वो नहीं आ पाई है। अब तक किन किन नेताओं को आप इस तरह से ज्ञापन दे चुके हो? हम या सीएम साहब के पास भी होके आ चुके हैं, इसलिए जो अपने स्वास्थ्य मंत्री थे उनके पास भी जाके आ चुके हैं। जो एचएस है उसके पास भी हम पिछली बार गए थे, लेकिन हमारी जो है मांग नहीं हो पा रही है। क्या वजह, जब आप सीएम साहब से मिले तो कुछ तो वजह बताई गई? सीएम साहब ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि आपकी भर्ती आएगी, लेकिन ये है कि अभी आचार संहिता लगी थी पिछली बार, तब भी मतलब डिपार्टमेंट ने भर्ती भेजी थी, लेकिन वो क्या है, रूल की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई है। तो हमारी मांग ये है कि उन रूल को जल्दी से जल्दी करके और भर्ती निकाली जाए। आप आरती सिंह राव से मिलने आए, आपको उम्मीद है कि ये ज्ञापन देने के बाद आपकी जो जरूरत है पूरी हो जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी? हाँ, हमें पूरी वो है कि उम्मीद है कि बहन जी हमारी मांग को पूरा करेगी। कितने लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है? कम से कम 10 साल से भर्ती नहीं हुई है, और कम से कम बहुत से बच्चे हैं, 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो आई साल मतलब पैसे देकर कोर्स कर रहे हैं। 2 साल का कोर्स है और उनके पैसे जो है बर्बाद जा रहे हैं। कम से कम आई साल भर्ती की जाए। जी, मेरा नाम अंकुर है, मैं गुलाबगढ़ से आया हूँ, महेंद्रगढ़ जिला है। और हम आज आरती राव से मिलने आए हैं क्योंकि हमारी भर्ती नहीं आ रही 10 साल से एमपीएचडब्ल्यू से। हर साल लगभग 5000 लोग मतलब एमपीएचडब्ल्यू पास करके आते हैं यहाँ पर एक रूल की वजह से हमारी भर्ती नहीं आ रही। हमें उम्मीद है कि ये कौन सा रूल है जिसकी वजह से आप अटके हुए हैं? सर, ये रूल है कि डिपार्टमेंट ने कुछ रूल किया था कि भाई +2 जो जिसके पास साइंस है ना वही एमपीएचडब्ल्यू कर सकता है। बस यही रूल नहीं बनाए इन्होंने इनसे। मतलब आपने इससे पहले किया था?
MPW का कोर्स MPHW से मैंने 2019 में किया था। रूल इसके बाद लागू है? नहीं, रूल अभी बने नहीं इनके 10 साल से। हाँ, 10 साल से मतलब ये क्या है कि एक रूल की वजह से आप अटके हुए हैं। 10 साल से मतलब ये नहीं है। ये कोर्स जो है आर्ट बेस पे हो रहा है और ये चाह रहे हैं कि हम इसको साइंस बेस पे लेके आए, लेकिन वो रूल कम से कम बना के जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए। भर्ती नहीं, मतलब भर्ती नहीं करनी थी, डिप्लोमा बंद कर दो। फिर क्यों बच्चों को, मतलब बेरोजगार बच्चों का समय भी पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बात है जी। सर पहले 10वीं बेस पे था, फिर उसके बाद में मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं नारनौल के पास से बागरी गांव से आया हूं। मैंने 2019 में MPHW पास आउट हुआ था। मैं पिछले 10 सालों से सरकार ने MPHW मेल की कोई भर्ती नहीं की है। हम लगातार CM साहब के पास भी कई बार गए हैं, हम इकट्ठे होके जाते हैं। बेरोजगार बच्चे हैं सर, एक बार जाते हैं तो 1000 से 1500 रुपये मामूली खर्च होते हैं किराया भाड़ा लगा के, ठीक है। बेरोजगार बच्चे इतने पैसे इकट्ठे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। CM साहब से पिछले 24 तारीख को मिले थे हम, अभी पिछले महीने 24 तारीख को। उन्होंने भी आश्वासन दिया बस, लेकिन सर आश्वासन से काम कैसे चलेगा? क्या कहा उन्होंने? कहा क्या? उन्होंने यही कहा कि भी ये रूल नहीं बने हैं। तो सर रूल बनाएगा कौन? हम तो रूल बनाएंगे नहीं, डिपार्टमेंट बनाएगा। अब CM साहब है, हमारे राज्य के मालिक है, अब वो ही नहीं कर पा रहे तो कौन करेगा? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो सर हमारी रिक्वेस्ट यही है CM साहब से भी, और मैडम के पास आए हैं, आरती राव जी के पास बड़ी उम्मीदें लेके आए हैं। बेरोजगार हैं, कहीं कोई मजदूरी भी नहीं है सही बताएं तो, और उसके बावजूद भी अगर इतनी उम्मीद लेके आए, अगर मैडम हमारा साथ नहीं देंगी तो हम किसके पास जाएं? ठीक है।